कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां अचानक एक नई चीज फैलने लगती है, एक छोटी सी कैप्सूल, लेकिन उसके अंदर छुपी होती है जबरदस्त पावर। ये कोई नॉर्मल ड्रग नहीं है, इसे खाते ही इंसान को 5 मिनट के लिए सुपर पावर मिलती है, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है। अगर आपकी बॉडी इसे संभाल नहीं पाई तो सीधा मौत भी हो सकती है। अब सीन आता है एक माफिया गैंगस्टर पर जिसका नाम होता है बिगी। वो अपने गुंडों के सामने एक बॉक्स खोलता है जिसमें भरी होती है एक खास कैप्सूल। वो कहता है इसे पूरे शहर में फैलाओ क्योंकि ये सिर्फ ड्रग नहीं बल्कि ताकत है। अब कहानी हमें लेकर जाती है एक लड़की के पास। उसका नाम है रॉबिन। वो एक छोटी सी लड़की है जो एक कैप्सूल बेचती है, लेकिन वो ये सब शौक से नहीं कर रही, बल्कि उसकी माँ बहुत बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो एक काम कर रही है। एक दिन कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उससे उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कैप्सूल रखती है। तभी एंट्री होती है फ्रैंक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की। वह उन लड़कों को रोकता है और अपनी बंदूक दिखाकर कहता है तुम्हें नहीं पता वह कैप्सूल तुम्हें क्या बना देगा, लेकिन मेरी गोली जरूर काम करेगी। लड़के डर जाते हैं और फ्रैंक उनसे कैप्सूल छीन लेता है और रॉबिन को भी जानता होता है, इसलिए उसे जाने देता है। अब सीन बदलता है और एंट्री होती है एक खतरनाक आदमी की जो एक मेजर है और वो एक मिशन पर है। वो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा है। वो एक गुंडे के घर पहुंच जाता है जिसका नाम होता है न्यूट। घर के अंदर सब कुछ जला हुआ होता है, दीवारों पर निशान होते हैं जैसे वहाँ कुछ खतरनाक हुआ हो। मेजर उसे बाहर बुलाता है, लेकिन न्यूट अचानक कैप्सूल खा लेता है और उसका शरीर आग में बदल जाता है। अब वो बहुत पावरफुल हो जाता है और मेजर पर हमला करता है। मेजर अपनी जान बचाते हुए लड़ता है और समझ जाता है कि पानी से उसकी ताकत कम हो रही है। वह उसे बाथटब में डालकर काबू करता है और उसे कहता है तुम्हारे बॉस का नाम क्या है। मरने से पहले न्यूट सिर्फ एक नाम बताता है, बिगी, और फिर ओवरडोज की वजह से वो आग में जलकर खत्म हो जाता है। इस धमाके के बाद मेजर को अपने अतीत की याद आती है कि एक एक्सीडेंट और कुछ लोग उसकी बेटी को उससे छीनकर ले जाते हैं। अब सीन आता है फ्रैंक पर। एक बैंक में चोरी हो रही होती है, लेकिन चोर दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने कैप्सूल खाकर खुद को इनविजिबल बना लिया होता है। फ्रैंक भी कैप्सूल खाता है और अंदर जाता है। चोर उसे गोली मारता है, लेकिन फ्रैंक की स्किन बुलेट प्रूफ बन जाती है। वो उठता है और चोर को पकड़ लेता है, लेकिन इसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उसने खुद ड्रग का इस्तेमाल किया। फ्रैंक अपने बॉस से कहता है अगर हमें इन्हें रोकना है तो हमें भी उनकी तरह बनना पड़ेगा। तभी उसे एक नया मिशन मिलता है, मेजर को पकड़ो और इस पूरे नेटवर्क का सच सामने लाओ। अब दूसरी तरफ रॉबिन को एक मैसेज मिलता है जो उसके कजन की तरफ से होता है, लेकिन असल में वो मैसेज मेजर ने भेजा होता है। रॉबिन उससे मिलने जाती है, लेकिन वहाँ मेजर उसे पकड़ लेता है। वो उससे कहता है तुम्हारा सप्लायर कौन है। रॉबिन डर जाती है और वो उसे कुछ नहीं बताती। धीरे धीरे मेजर उसे अपना सच बताता है कि उसकी बेटी को किडनैप किया गया है और वो उसे ढूंढ रहा है। रॉबिन समझ जाती है कि मेजर बुरा इंसान नहीं है, इसलिए वह उन लोगों का नाम बता देती है। मेजर और रॉबिन अब साथ मिलकर सच्चाई के करीब पहुंच चुके होते हैं। अब तक मेजर को यकीन हो चुका होता है कि उसकी बेटी को जिन लोगों ने उठाया है उनका सीधा कनेक्शन इसी पावर कैप्सूल से है। और दूसरी तरफ फ्रैंक भी अब इस केस में और गहराई तक उतर चुका होता है। वही मेजर रॉबिन को लेकर एक डीलर के पास जाता है। वहाँ कुछ लोग इस कैप्सूल को टेस्ट कर रहे होते हैं। एक आदमी कैप्सूल खाता है और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन ये सब देखकर साफ हो जाता है कि ये सिर्फ ड्रग नहीं बल्कि एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। उसी समय डीलर को शक हो जाता है कि मेजर कोई आम इंसान नहीं है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर उस पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में मेजर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बता पाता वह ओवरडोज की वजह से फट जाता है। अब मेजर को और पक्का यकीन हो जाता है कि ये सब किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। वही रॉबिन मेजर की मदद करती है। वह उसके घाव को साफ करती है और पहली बार दोनों के बीच एक भरोसा बनता है। इसी बीच फ्रैंक को भी सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। उसे समझ आता है कि ये सिर्फ माफिया का काम नहीं है, इसके पीछे सरकार भी शामिल हो सकती है। अब तीनों के रास्ते एक ही जगह जाकर मिलते हैं, यानी कि एक बड़ा शिप जिसका नाम होता है जेनेसिस। यहीं पर बनते हैं ये पावर
पावर कैप्सूल और यही छुपा है पूरा सच। वही मेजर खुद को पकड़वा देता है ताकि वो अंदर जाकर अपनी बेटी तक पहुंच सके। दूसरी तरफ रॉबिन और फ्रैंक चुपके से उस शिप में घुस जाते हैं। रॉबिन कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है जहां से पूरी शिप को कंट्रोल किया जा सकता है। वह कैमरे के जरिए फ्रैंक को रास्ता दिखाती है और उसे मेजर तक पहुंचाने में मदद करती है। अब खुलता है सबसे बड़ा राज। यहीं पर पता चलता है सरकार सालों से सुपर सोल्जर बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मेजर भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और उसकी बेटी के अंदर वही पावर जन्म से आ गई। इसी वजह से उसे किडनैप किया गया ताकि उसके डीएनए से और भी खतरनाक कैप्सूल बनाए जा सके। मेजर अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद कैप्सूल खा लेता है। अब उसकी पावर अलग लेवल की होती है। उसकी बॉडी से हीट निकलने लगती है, गोलियां पिघलने लगती है, दुश्मन उसके पास आते ही खत्म होने लगते हैं। वो अकेले ही पूरे सिस्टम को तबाह कर देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक भी दुश्मनों से लड़ रहा होता है और रॉबिन उसकी मदद कर रही होती है। पूरा शिप अब तबाही में बदल चुका होता है, हर जगह धमाके और आग। वही मेजर अपनी बेटी को आजाद करता है, लेकिन इतनी पावर इस्तेमाल करने के बाद वो खुद गिर जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। उसके पास एक खास पावर होती है, यानी कि हीलिंग पावर। वह अपने पिता को छूती है और धीरे धीरे मेजर फिर से जिंदा हो जाता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अंत में मेजर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वही फ्रैंक सच को दुनिया के सामने लाने का फैसला करता है कि इस कैप्सूल के पीछे सरकार भी शामिल थी और रॉबिन को मेजर पैसे देकर जाता है ताकि वह अपनी माँ का इलाज कर सके। आखिरी सीन में रॉबिन अपने सपने को पूरा करती है, वो एक रैपर बन जाती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।